फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर करना। ठीक है, आपको पिछली क्लास में बताया था किस टाइप से अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझ ले फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल 1 देखिए, 12a² प्लस 15ab²। ठीक है, 15ab², इसको करना है फैक्टराइज। अब देखो, इसने तो पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, अपने डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये नंबर्स देखो, 12 और 15। ठीक है, ये किस टेबल में आते हैं, मतलब ये किसके हैं फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी टेबल लेनी है। 12 और 15 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आता है ना, 3 से बड़ी टेबल में, तो 3 लिख लिया आपने। अब जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ना, यानी ये जो वेरिएबल्स होते हैं, इनके लिए आपको इनकी छोटी पावर देखनी होती है फैक्टर्स करने के लिए। तो एक ही यहाँ पावर है 2, यहाँ पावर है 1, तो छोटी वाली पावर आपको बाहर लिखनी है कॉमन लेने के लिए। जैसे कॉमन ले रहे हैं अपने, फैक्टर करना मतलब यहाँ कॉमन लेना ही है, और तो कोई तरीका नहीं। इधर बी है और बी का स्क्वायर, तो ये आएगा बी, ये आपने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट लगा दो। अब जो कॉमन दिया उसको इससे क्या करना है, डिवाइड। तो 3 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4। 3 4 12 होता है। ए स्क्वायर को जब ए से डिवाइड करोगे, ए स्क्वायर अपॉन ए, क्या आएगा बताओ। ए स्क्वायर का मतलब होता है, हाँ ए आएगा ओनली। 2 ए होता है ना ए स्क्वायर का मतलब एक पावर कम होगी तो ए आएगा। और बी से तो बी कट गया, क्योंकि ए की बी था वही कट गया। फिर प्लस, अब 3 की टेबल में 15 कहाँ आता है, 5 बार, राइट। और ए तो एक ही था वो कट गया, और वही बी स्क्वायर को बी से डिवाइड किया तो बी आया। तो ये इसका फैक्टराइजेशन कहलाता है, इस तरह से। ठीक है ना, इसने वो पूरा एक्सप्लेन करके बताया, पहले सारे कॉमन निकाले हैं, फिर उसको कॉमन फैक्टर निकाले हैं। तो अपने इसका डायरेक्ट करेंगे। और नीचे देखो 3 ट्राइजीज दिए हुए हैं, दिए हुए हैं ना, इसका क्या होगा बता सकते हो आप, फैक्टराइजेशन कॉमन निकाल के। 12x प्लस 36, हाँ 12 होगा। और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं। क्यों, आप इन दोनों में से 12 कॉमन निकाल रहे थे ब्रैकेट में, इसके बाद जो बचा वो ब्रैकेट में आएगा ना। इसको इससे डिवाइड करो, क्या बच रहा है, x आएगा, x आएगा। फिर प्लस क्या आएगा, 3। 3। तो ये इसका फैक्टराइजेशन कहलाता है, मतलब कॉमन जो अपन लेते हैं ना वही उसका फैक्टराइजेशन होता है। इसी प्रकार से 22y माइनस 3z दूसरा जो आपका है, इसमें क्या कॉमन आएगा, 11। 11। बिल्कुल सही है। और y और z तो आएंगे नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल है। 11 2 22 यानी 2y, 11 3 33 यानी 3z। ये इसका हो गया। ठीक है, एक और है 14pq प्लस 35pqr, 35pqr। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 7 7 7pq। हाँ, pq भी आ रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं ना, जो दोनों में आए वो पूरा कॉमन आता है। चलिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 प्लस, यहाँ तो 2 सही है, आगे 5r। 5। वेरी गुड, क्योंकि 7 5 35, p और q बाहर है तो r हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप से अब अपने आप को समझ में आ गए होंगे। एक और है नीचे, फैक्टराइज बाय रीग्रुपिंग, ये और समझ लो फिर अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3,
अब इसमें देखो 4 वाला आ जाता है। अब इस चारों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो चारों में से कॉमन निकल जाए एक साथ। तब अपने क्या करते हैं, दो दो करके लेते हैं। जैसे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2y, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है x, और यहाँ पूरा का पूरा आ गया, तो पूरा का पूरा कॉमन आ जाता है तो वहां क्या बचता है, 1 बचता है। 0 मत लिखना कभी 1 भी, है ना। इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो 1 तो बचेगा ही। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है केवल, ठीक है। तो इसी को इसी जगह यहाँ बचा x, 3 1 जा 3। अब आप देखो इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, ये वाला ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं। अब तो ये दो टर्म ही बन गई। दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x+1 सर आप ही x+1। समझाना है एक बार। देखो पहले ये दोनों एक साथ लिए और इन दोनों को एक साथ लिए, इन दोनों में 2y कॉमन निकाला है, ठीक है, क्योंकि 2y दोनों में आ रहा है। देखो 2y कॉमन निकाला तो 2y गया, यहाँ बचा ओनली x, राइट। प्लस 2y से 2y पूरा चला गया तो बचेगा 1, ठीक है। फिर इन दोनों में से सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, x तो उधर है ही नहीं, तो x तो ले ही नहीं सकते, सिर्फ 3 कॉमन ले रहे हैं। 3 से 3 गया, यहाँ बचा x, 3 से 3 गया 1 बार, तो ये बचा +1। अब आप देखो ये दो टर्म बन गई, 4 की हमने 2 बना दी। इन दोनों में से ये चीज कॉमन आ रही है, x+1 x+1, क्लियर। तो हम x+1 कॉमन लिख लेते हैं। फिर यहाँ क्या बच रहा है, 2y, और यहाँ क्या बच रहा है, +3। ये इसका आंसर कहलाता है। समझ आया। यस सर। चलिए अब निकालो एक्सरसाइज 14.1। पहला क्वेश्चन तो ये, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। इनकी कॉमन फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है ना। कॉमा में दिए में, जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है 14.1, जैसे ये 12x और 36, इन दोनों कॉमन फैक्टर बताने हैं कि क्या कॉमन आ रहे हैं। तो ऐसे वो जैसे अपने लिखते थे ना HCF LCM निकालने में, 12 के फैक्टर करो, क्या आएगा, 2 × 2 × 3, और x तो है ही, ये 12x के फैक्टर हो गए। 36 2 × 2 × 3 × 3। अब कॉमन फैक्टर निकालना है, CF मतलब कॉमन फैक्टर। तो एक तो 2 आ रहा है, देखो 2 लिख दो, एक और 2 आ रहा है, एक और 2 लिख दो, एक 3 आ रहा है। ये ऐसे गोल गोल नहीं करना, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। अब वो 3 अकेला है, वो x अकेला है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका, 12। ये आ गया। इस टाइप से करना ही, ये कॉमा वाले ना अलग अलग, सर जो वो जो, आपने 2 × 2 × कर रहे हैं वो एलसीएम निकाल के आए हैं। हाँ वो प्राइम फैक्टर निकाल के आए। ये क्या हो रहा है, बच्चे कम होते जा रहे हैं। शुरू में 13 14 16 10। आयुषी, प्रेजेंट सर। वंशिका वंशिका, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अनुज, प्रेजेंट सर। भावना, आई थी गायब होगी, कैलाश, प्रेजेंट सर। कृतिका, प्रेजेंट सर। महक, प्रेजेंट सर। मानस, मानस भी आया था, गायब हो गया। मुस्कान, प्रेजेंट सर। सुरभि, प्रेजेंट सर। भूपेंद्र नहीं है। मौजम है क्या, मौजम नहीं है। लघुवी भी नहीं है। चलो सेकंड वाला देखो, 2y 22xy। तो 2y का तो आप क्या फैक्टर होंगे, 2 और y होंगे बस। और 22xy के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 × 11 × x × y। क्या क्या कॉमन आ रहा है बताओ। एक तो 2 आ रहा है,
2y 2y आ रहा है। और y y हाँ, तो नेक्स्ट है थर्ड वाला। रेहान, ये कोई टाइम है क्लास में आने का? है सर यहाँ पहले आया था एक बार, दोबारा गया था। नेक्स्ट वाला है 14pq 28p² q²। 14pq, इसके फैक्टर होंगे 2 × 7 × p × q, ठीक है, और 28p² q²। तो 28 के क्या फैक्टर होंगे? 2 × 2 × 7, और p² का मतलब p × p, q² का मतलब q × q। अब बताइए क्या कॉमन आ रहा है? 14p एक तो 2 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, एक p आ रहा है, q आ, हाँ बिल्कुल सही है 14pq। ऐसे ही सारे कर लोगे अपने आप या कोई कराऊं? और सर 8 वाला करवा दो। ठीक है, सर 1 मिनट मिटा हाँ नहीं मिटा। वैभवी, ये टाइम है क्लास आने का? 10 बजे स्टार्ट होती है, और पहली बार आए हो? चलिए 8 नंबर देखिए, बाकी आप अपने आप कर लेना, कोई नहीं हुए तो पूछ लेना। ये उतार लिया? नो सर उतार। एट नंबर देखो अब, 3x² y3, तो इसके फैक्टर होंगे 3 × x 2 बार आएगा, y 3 बार आएगा, ठीक है। उसके बाद है 10x³ y²। 10 के होंगे 2 × 5, x × x × x, और y × y 2 बार। इसी प्रकार से 6x² y² z, 6 के होंगे 2 × 3, और x × x, y × y, और z। नाउ व्हाट इज कॉमन फैक्टर, क्या आ रहा है? x² y²। नंबर तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, x 2 बार आ रहा है सब में, हाँ बिल्कुल सही है। y भी 2 बार आ रहा है, x² y², दैट इज द आंसर, ठीक है। इसलिए हमेशा छोटी पावर ही कॉमन आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल्स समझाए थे। पहला है 7x - 42,
तो क्या कॉमन आएगा इसका? सिर्फ 7 कॉमन आएगा, x तो आएगा नहीं, तो ब्रैकेट में आएगा 7 से गया 7x बचा और 7 की 42 आता है 6। बस इतना ही आंसर है पहले वाले का, 7x - 6 6p - 12q। इसमें क्या कॉमन आएगा? तो इसका x - 6 कैसे? 7 से देखो डिवाइड करोगे ना 7x को, तो 7 7 तो कट जाएगा, x बच जाएगा। 7 की टेबल 42 कितनी बार आता है? 6 बार। 7 6 जा 42। ठीक है, अब ये दोनों 6 की टेबल में आता है, बड़ी से बड़ी टेबल लेनी होती है। ठीक है, 6 से डिवाइड किया, p बचा। 6 की टेबल में 12 का आता है 2 बार और 2q। ये आंसर है। थर्ड वाला देखो, 7a² + 14a। इसमें क्या कॉमन आएगा बताओ? 7a। वेरी गुड, 7 और a भी कॉमन आएगा क्योंकि ये दोनों में आ रहा है ना। छोटी पावर कॉमन आती है हमेशा वेरिएबल की, और नंबर बड़ी होती है टेबल। 7 से 7 गया, a² से a गया, तो एक a बच गया। इधर 7 की टेबल 14 का आता है 2 बार, और a से a तो कट गया। ये आंसर है 7a a + 2। सिंपल से ही है, छोटे छोटे से। फोर्थ वाला देखो, -16z + 20z²। -16z + 20z³ है, सॉरी। अब जो माइनस अगर दोनों में आता है तो अपने माइनस भी कॉमन ले लेते। ठीक है, तो इस माइनस को तो रहने दो अंदर ही। 16 और 20 किसकी टेबल में आते हैं? बड़ी से बड़ी टेबल 4z। 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे। और z और z³ तो z कॉमन आएगा। ठीक है, छोटी पावर z ही है ना। और 4 की टेबल में 16 आता है, -16 आता है -4 बार, z तो बाहर आ ही गया। फिर 4 की टेबल 20 आता है 5 बार, और z³ में से z को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? z²। ये हो गया, एक पावर कम हो जाती है, वेरिएबल की पावर कम हो जाती है डिवाइड करते। ये हो गया फोर्थ नंबर। फिफ्थ देखो, 20l² + 30alm। 30alm। नाउ 20 और 30 किसके टेबल में आते हैं? 10। 10। ऐसे तो 2 की टेबल में भी आते हैं, 5 की टेबल में भी आते हैं ना, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी टेबल लेनी तो वो 10 है। अब l यहाँ स्क्वायर है, वहां l की पावर 1 है, तो l की पावर 1 कॉमन नहीं है। m दोनों में 1 1 ही है पावर, तो यहाँ आपने m ही कॉमन ले लेंगे। और a देखो वहां है, यहाँ तो नहीं है, इसलिए a कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, अब 10 की टेबल 20 कहाँ आता है? 2 बार। l² से l गया एक, तो एक l बच जाएगा। m तो एक ही था, वो चला गया। तो 10 की टेबल 30 कहाँ आता है? 3 बार। इसमें l भी गया, m भी गया, बचा गया a। ये आंसर 2l + 3a। ये इधर वाले तीनों उतार लिए ना? यस सर। यस सर। चलिए 6th नंबर देखो, 5x² y - 15xy²। 5x² y - 15xy²। क्या कॉमन आएगा इसमें? 5 5 के साथ और क्या कॉमन आएगा? 5 तो आएगा, चलो। xy। एक्स वाई। हाँ बिल्कुल सही, x y दोनों की छोटी पावर एक ही है। 5 से 5 गया, y से y भी गया, x एक बच जाएगा। फिर -5 की टेबल में 15 का आता है 3 बार, x से x गया, एक y बच जाएगा। बस ये आंसर है, सिंपल सिंपल सी है। 7th नंबर, 10a² - 15b² + 20c। इसमें क्या कॉमन आएगा? 5। और 5। और
और कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, और कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तीनों में वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है ना। ए है, एक में बी है, एक में सी है, तो ये तीनों के वेरिएबल्स अलग अलग है। सिर्फ 5 कॉमन आएगा। 2a² 5 is 15 3b² plus 4c²। लोकेंद्र भाई, ये कोई टाइम है क्या क्लास में आने का? लोकेंद्र, मर्जी होता है, आदत है, मर्जी होता है। 8th नंबर है -4a² plus 4ab minus 4ca। और तुम लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा कराए कि नहीं कराए? वो स्कूल जाके साइन करने हैं फॉर्म पर। करवा दिए। करवा दीजिए। नहीं ठीक है, सर। चलो नहीं कराया ना, मुझे पता नहीं, फिर मंडे लास्ट करेंगे, उसके फॉर्म भरे नहीं जाएंगे। मैंने मैसेज भी डाला है, खुद जिम्मेदार हो गए। फिर बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, नेट में बैठे रहना अगले साल। स्कूल जाओ, सर वहां पर आखिरी डेट कब की है? मंडे है। उसके बाद मुझे भी तो तो फिर भरना है मंडे तक दे कंप्यूटर में। सकते हैं क्या? नहीं, तुम्हें तो कल तक ही देने हैं। 2 दिन तो मुझे भी लगेंगे ना भरने में कंप्यूटर में। सर कल देने हैं क्या? आज तक देने हैं, कल से मैं भरूंगा। जिसका नहीं आया उसका छूट जाएगा, मुझे नहीं पता। तुम तो इतने सर लापरवाह कल कब नहीं से दे कह रहे सकते हो? क्या? अब तो कल दे सर दो तो। साइन करना जरूरी है क्या? तो बिना साइन के स्कैन कैसे होंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सर साइड में कब तक फोटो करने स्कैन हैं? करके डालने हैं, फॉर्म भरने हैं। फिफ्थ बोर्ड में करे नहीं थे क्या? 5वीं बोर्ड दिए ना तुम लोगों ने, वैसे ही तो है इसमें भी 8th बोर्ड में। और बोर्ड हुए, तुम्हारा फॉर्म नहीं सबमिट हुए ना, तो फिर बैठे रहना 8th क्लास में अगले दिन। मुझे कोई पता नहीं है सर फिर फोटो जिन। किस सर फोटो स्टेट किस चीज की करानी है? वो तो 7th का जो सर्टिफिकेट है प्रमोशन, उसकी। सर वो मेरे को नहीं मिला था सर। मेरे को मिले, फीस जमा नहीं होगी, बात खत्म। स्कूल में सर पड़ा हुआ ले जमा लेना। है। स्कूल जमा है तो सर से ले लो, स्कूल क्या? में होगा, वहीं से फोटो सेट करा लेना। सर किससे लूँ, अनिल सर से क्या? और किससे लोगे? और अनिल सर सर से मेरे वही को बैठते आप हैं। मैं स्कूल जाता नहीं हूँ, समझ में आया ना। अनिल सर से लो, उनके पास है। और इसको इम्पोर्टेंस दो। और आज और कल 2 दिन में आप अपनी फोटो, तो सर्टिफिकेट और साइन जाके खुद जाओ स्कूल। उस फॉर्म स्कूल में ही है, ठीक है। सर के पास वहीं भर दो, वही फोटो लगा दो, वही साइन कर दो, ताकि मैं फोटो और साइन स्कैन करके कंप्यूटर में ऑनलाइन भर दूं। अदरवाइज तुम खुद जिम्मेदार हो, फिर भरते रहना। उसके बाद निकाल के फिर वापस चेक करना पड़ेगा। फिर कोई गलती रह जाएगी तो कहोगे ये नाम में गलती, वो गलती। सर सर बता सर बता रहा है कि अभी 2-3 बच्चे ही आए हैं बस, खाली जब से सर ने वो मैसेज डाला है। हाँ बोलो। सर विद्यार्थी के आईडी में क्या डालना है सर? कुछ नहीं डालना, छोड़ दो। जितना समझ में आता है ना उतना फॉर्म भर दो। और सर बीपीएल में क्या करना है? बीपीएल हो तो टिक लगा दो, नहीं हो तो रॉन्ग लगा दो। सर बीपीएल होता है क्या सर, ये तो बताओ। बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से नीचे है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो, सर खाली नहीं होंगे। कोई नहीं होगा बीपीएल। एसआर क्रमांक में क्या करना है? वो छोड़ दो, वो स्कूल हम भर देंगे, स्कूल का होता है एडमिशन नंबर। ओके सर। और सर ये सर मैथ डैश विभागक में क्या करना है सर? इसमें अपना नाम लिखना है आपको, पेरेंट्स का एक शपथ देनी है कि आपका कोई सर बकाया स्कूल नहीं में है। भर देंगे ना ये वाली तो? हाँ तो स्कूल जाके भर देना। नहीं सर समझना फोटो जैसे कितनी लगानी है सर? एक ही लगानी है, एक जमा करानी है स्कूल में। अच्छा सर, एक लगा के एक जमा करानी है। सर उस यस। फोटो के नीचे सर साइन करना है ना? साइन के लिए अलग से बॉक्स नहीं बना हुआ, हाँ सर नीचे बनाया ना सर। उसी में साइन करना है बस। तो जिन्होंने पहले फोटो जमा करा रखी है उनको वापस करानी है? नहीं, उसको उनको नहीं करानी, वो सिर्फ जाके साइन करें। स्कूल तो जाना पड़ेगा ना साइन करने के लिए, या साइन करके फॉर्म सबमिट कराएं। और ध्यान रखना, इसमें नेम
फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीजें वैसी होनी चाहिए जैसे आपकी 5th बोर्ड की मार्कशीट में थी, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। तो उसमें से देख के ही ब्लैक पेन से भरना। साइन करने थे ना, हम्म। ब्लैक पेन से साइन करने थे ना। हाँ, साइन ब्लैक पेन से करना है, अदरवाइज वो ढंग से स्कैन नहीं होते। अब 2 दिन के अंदर इसको इम्पोर्टेंस दो, तो खुद फिर कहोगे सर हमारे भर तो रह ब्लू गए। पेन से सकते हैं ना? हाँ, फॉर्म भले ब्लू पेन से भर दो। ओके सर। इसके अंदर देखो कॉमन आएगा -4A, तो बचेगा केवल, नहीं माइनस नहीं, प्लस का ले लेना, ठीक है, ताकि अंदर आ जाए। ये आएगा माइनस का A, प्लस का B, और माइनस का C। फिर 9th नंबर, x² YZ प्लस XY² Z प्लस XYZ²। क्या कॉमन लेना है इसमें, क्या आएगा कॉमन? XYZ। XYZ, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ सिर्फ नहीं, XYZ, हाँ इसमें इसमें भी Z है, सॉरी, इसमें Z है। तो इसमें देखो YZ क्या, केवल X बचेगा, ठीक है, इसमें केवल Y बचेगा, इसमें केवल Z बचेगा। और लास्ट 10th वाला देखो, AX² Y प्लस BXY² प्लस CXYZ, क्या कॉमन आएगा इसमें? XYZ। ऑन Z तो नहीं है, तीनों में नहीं है ना, ओनली XY है ना। यहाँ बचेगा AX, यहाँ बचेगा BY, और यहाँ बचेगा CZ। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन वाला वो ग्रुपिंग वाला है, जो भी आपको समझाया था ना, पहले ये उतार लो। मिटा दो, हो गया। अब देखिए थर्ड का फर्स्ट नंबर, x² प्लस XY प्लस 8X प्लस 8Y। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों, अब दो दो करके कॉमन लेने, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? X। ओनली X, ठीक है, तो अंदर बच रहा है X बचेगा और यहाँ Y बचेगा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 8। 8, तो ये भी अंदर X बचेगा और Y बचेगा, राइट। अब देखो ये दोनों सेम है, X प्लस वाई, तो ये कॉमन ले लो, यहाँ X बचेगा और यहाँ 8 बचेगा। ये हो गया। ये ऐसे लगाने नहीं है, तो सिर्फ सर, समझाने के लिए बता। हाँ तो बोलो। जिसमें आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड कॉमन लिया, थर्ड फोर्थ को कॉमन लिया ना, हाँ, तो कभी सिर्फ कभी, सर फर्स्ट और थर्ड को भी कॉमन ले सकते हैं ना। हाँ फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही है, X प्लस 8 आ जाएगा। तो बात ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। कॉमन अपने को ऐसे ही लेना, ताकि कॉमन लेने के बाद फिर कॉमन ही आए दोनों में, ठीक है ना। कभी कभी रीअरेंज भी करने पड़ते हैं इनको आगे पीछे। सेकंड वाला देखो, -15XY -6X।
प्लस 5y-2 क्या कॉमन आएगा? 3x 3x बिल्कुल सही है। यहाँ बचेगा देखो 5y, 3 5 से 15 होता है ना, y माइनस 3 2 जा 6, x तो आएगा नहीं। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले? होगा ही नहीं। तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं होता ना, तो 1 हमेशा होता है, ठीक है ना। आप 1 लिख सकते हो, 1 कॉमन लेके लिख सकते हो। 1 तो सबके साथ होता ही है भाई, इंटू में 1 लगा तो क्या फर्क पड़ना है। तो 1 लेके ऐसे लिख दो 5y-2। अब ये क्यों किया? ताकि ये दोनों सेम आ जाए। तो ये बन जाएगा 5y-2 और इधर से 3x और इधर से प्लस, ये आंसर। सर आपने 3x लगाया, 3 इंटू लगा। x इंटू नहीं, x है। थर्ड वाला देखो, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x। अंदर बच रहा है a प्लस b। अब यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस ही लेंगे कॉमन, और y आ रहा है। अब देखो बाहर जब माइनस लिया है ना, तो अंदर इनके साइन चेंज होते हैं। ये माइनस का, ये किसका बन जाएगा? प्लस का। ये भी माइनस है, किसका बन जाएगा? प्लस का। तो हो गया ना दोनों सेम। ये आ गया a प्लस बी एक्स माइनस वाई, ये आंसर। 4th वाला देखो, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब देखो इसमें थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों में से कॉमन लेते हो तो 15 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा pq प्लस 1, और फिर वो वहां से कुछ कॉमन आएगा नहीं, ठीक है। तो अपने इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, यानी कि बीच वाले दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। 9q को आगे लिख दो और 15 को पीछे लिख दो। मैंने इन बीच वाले दोनों की जगह चेंज कर दी, कभी कभी रीअरेंज करना पड़ता है, मैंने कहा था ना। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 15 और 9 आता है 3 की टेबल में, और q भी आएगा। यहाँ बच रहा है 5p, ठीक है, और ये 3। और ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 15 और 5 की टेबल में। तो ये बच रहा है 3 और ये रहा 5। अब आप ये 3 प्लस 5p लिखा है, 5p प्लस 3 लिखा है, ये दोनों सेम ही कहलाते हैं। आपको पता है एडिशन विद, अगर 5 प्लस 3 करो या 3 प्लस 5 करो, आंसर तो सेम आता है। माइनस होता है ना, तो सेम नहीं होता। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5p प्लस 3, 3q प्लस 5, ये आंसर। लास्ट करा देता हूँ फटाफट, 4 मिनट बचे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। z-7 प्लस 7xy माइनस xyz। इसमें देखो, इसमें भी इसको इन दोनों को अरेंज करना पड़ेगा ना। z-7 इसको आगे ले आओ, माइनस xyz और 7xy को पीछे ले जाओ। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, देखो, है ना। तो 1 कॉमन ले लो, अंदर रहेगा z-7, और यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का xy। तो ये माइनस निशान हट जाएगा, z तो आ जाएगा प्लस का, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -7। इससे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। फाइनल आंसर आ जाएगा z-7 1 माइनस xy। ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट।
परसों अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे सैटरडे। उसमें आइडेंटिटी यूज होएगी, पेज नंबर 221 पे दी हुई है, वो आप याद करना। 3 ही आइडेंटिटी है आपके, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस। इन तीनों आइडेंटिटी पर, और इन पर ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में सबसे ज्यादा। ये 1 तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा जितनी 2 और 3 वाली आगे वाली है। हो गया? यस सर। ओके।